दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स के डिवैल्यूएशन होते होते ये नौबत आ गई है कि आजकल आपको यूटिलिटी के बिल्स के ऊपर ना तो कोई कैशबैक देते हैं और ना ही कोई रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। लेकिन ऐसे में एक क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो आपको यूटिलिटी के बिल पेमेंट पर भी 5% का कैशबैक देता है। क्रेडिट कार्ड का नाम है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट एंड फीचर आपको मिल जाते हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस है, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप आखिरी तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट की। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलता है जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी के बिल पेमेंट करते हैं। यूटिलिटी के बिल में आता है आपका एलपीजी गैस का पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया, टेलीफोन का पेमेंट हो गया, वाईफाई का पेमेंट हो गया, इस तरह पेमेंट करते हैं तो उन सब के ऊपर आपको 5% का कैशबैक आपके इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से स्विगी, जोमेटो और ओला के ऊपर कोई खर्चा करते हो तो ऐसे में आपको यहाँ पर 4% का कैशबैक मिलता है। लेकिन इसमें एक कैपिंग भी है। तो दोनों ही कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, यानी कि यूटिलिटी बिल पेमेंट की और ओला, जोमेटो, स्विगी की, इन दोनों ही कैटेगरी पे मिला के आपको एक महीने में यानी कि एक बिल साइकिल के अंदर मैक्सिमम 500 रुपए का कैशबैक यहाँ पे मिल सकता है, चाहे आपने कितना भी खर्चा आपने किया हो। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई और स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूटिलिटी की जो बिल पेमेंट आप कहीं और से करेंगे ना, गूगल पे के अलावा कोई ऐप बहुत सारे होते हैं उनसे करेंगे तो आपको ऐसे में कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। यूटिलिटी के बिल पेमेंट करने के लिए आपको गूगल पे ऐप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की सुविधा मिल जाती है। डोमेस्टिक में आप इंटरनेशनल नहीं कर पाएंगे, डोमेस्टिक में आप 4 बार लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं एयरपोर्ट पे जाकर के। इसके अलावा दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% का फ्यूल सरचार्ज वीवर मिल जाता है जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से 400 से लेके 5000 रुपए के बीच में फ्यूल की ट्रांजेक्शन करते हैं। तो 400 से नीचे करेंगे तो आपको सरचार्ज पड़ेगा, पर सरचार्ज वीवर आपको नहीं मिलेगा, तो आपको 400 से बड़ी पेमेंट करनी रहेगी और मैक्सिमम आपको 500 रुपए का एक महीने में फ्यूल सरचार्ज वीवर इस क्रेडिट कार्ड पर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस की। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है, वैसे तो वो 499 रुपए प्लस जीएसटी की है, लेकिन आप इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगी, एकदम फ्री में आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है जो आपको एक साल बाद लगने वाली है वो 499 रुपए प्लस जीएसटी की है। लेकिन अगर आप एक साल में इस क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपकी जो एनुअल फी है वो माफ हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जैसे कि ईएमआई ट्रांजेक्शन हो गई, वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन हो गई, रेंट पेमेंट की ट्रांजैक्शन हो गई, इस तरह की ट्रांजैक्शन जो होती है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा 2 लाख के जो क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए। बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट की तो आपको 3.6% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगता है और बात करें एक साल की तो आपको यहाँ पे 52.86% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगने वाले हैं। बात करें रेंट पेमेंट चार्जेस की तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% के रेंट पेमेंट चार्ज लगते हैं और आपको मैक्सिमम 1500 तक ही वो चार्ज लग सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ओवर लिमिट चार्जेस की। तो दोस्तों अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको 2.5% का चार्ज लगेगा जितना ही आप ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मिनिमम आपको 500 रुपए लगेगा। ऐसे ही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन जगह कैश निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पर भी 2.5% के चार्ज लगेंगे। मिनिमम आपको 500 रुपीज यहाँ पे लगने वाले हैं। जितने भी चार्जेस मैं आपको बता रहा हूं उन सब के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है जो कि 18% के हिसाब से लगता है। दोस्तों किसी कारण बस इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिसऑनर होता है, यानी कि आपने कोई चेक दिया, उस चेक को लग नहीं पाया, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, वो चेक बाउंस हो गया या फिर आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट की फैसिलिटी लगी हुई है क्रेडिट कार्ड के बिल की और उस समय आपके खाते में पैसे नहीं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 2% के चार्ज लग सकते हैं जो कि मिनिमम 450 रुपए रहेंगे और मैक्सिमम 1500 रुपए रहेंगे। तो आप इससे बचे कि आप चाहे तो इसके लिए ऑटो पेमेंट फैसिलिटी को चालू ही ना करें, खुद से पे कर दें। बात करें फॉरेक्स चार्जेस की तो आपको 3.5% के फॉरेक्स चार्ज इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर पड़ते हैं। और अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली लेट पेमेंट फी के बारे में तो दोस्तों वो 500 रुपए से लेकर के 1200 रुपए के बीच में कहीं भी लग सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल की आउटस्टैंडिंग कितनी। उसके लिए एक चार्ट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसमें देख के समझ सकते हैं कि आपकी आउटस्टैंडिंग के हिसाब से आपको क्या चार्जेस पड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। दोस्तों आपकी एज है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए, आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए और आपके पास इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए या फिर आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस पर जाकर आप आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको आपकी बेसिक जानकारी डालनी रहेगी, प्रोफेशनल जानकारी डालनी रहेगी, उसके बाद आपको केवाईसी यहाँ पे होगी, फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को आसानी से
ले पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।